हेलो माय डियर स्टूडेंट, आपके पसंदीदा यूट्यूब चैनल बॉन्डिंग विथ मैथमेटिक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। आज मैं नंबर सिस्टम का चौथा वीडियो लेकर के उपस्थित हूं। इससे पहले हमने 3 वीडियो नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति के दिए हैं। जिस आप लोगों में से जिसने भी वो 3 वीडियो नहीं देखे हैं वो 3 वीडियो अवश्य देख लें। उसके बाद आप आज के इस सेशन में हम लोग करेंगे परमेय संख्याएं, सेकंड अपरमेय संख्याएं जिसको हम लोग इरेशनल नंबर कहते हैं, परमेय संख्याएं जिसको हम लोग इंग्लिश में रेशनल नंबर कहते हैं। नेक्स्ट है आपकी सम आभाज्य संख्या और लास्ट है आपकी विषम आभाज्य संख्या। इन 4 संख्याओं के बारे में आज के सेशन में हम लोग डिस्कशन करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं हम लोग नंबर्स की ये श्रृंखला इस समय चला रहे हैं। एक एक करके आपको वीडियो प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। उम्मीद है कि आपको वो वीडियो पसंद आ रहे होंगे और पूरा प्रयास है कि आपको सरल से सरल भाषा में सरल से सरल तरीके से संख्याओं को समझाने का प्रयास किया जा रहा है। आइए हम बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन की और लेते हैं पहली संख्या जिसका नाम है परमेय संख्याएं। पहली है आपकी परमेय संख्याएं। देखिए परमेय संख्याएं जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर। ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं रेशनल नंबर्स। ठीक है, देखिए यहाँ पर सबसे पहले परमेय संख्याएं होती क्या हैं, कैसे इसको परिभाषित किया जाए, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आपने इससे पहले पूर्णांक पढ़ा है, पूर्ण संख्याएं पढ़ी हैं, प्राकृतिक संख्याएं पढ़ी हैं, भाज्य अभाज्य सम विषम ये सारी चीज़ें पढ़ी हैं। तो अब यहाँ पर इसको अगर हम परिभाषित करें तो हम कह सकते हैं कि ऐसी संख्याएं जिसको हम P/Q के रूप में लिख सकें, ऐसी संख्याएं जिसको हम P/Q के रूप में लिख सकें, वो संख्याएं आपकी परमेय संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, यहाँ पर और हमने बताया P/Q यहाँ पर लिखेंगे ऐसी संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिख सकते हैं। परमेय संख्याएं कहलाती। क्या कहलाती? परमेय संख्याएं कहलाती। ठीक है, यहाँ पर जो PQ है, जहाँ P तथा Q पूर्णांक है। क्या है? पूर्णांक।
ठीक है। P/Q के रूप में जिन संख्याओं को लिखा जा सकता है वो संख्याएं आपकी परमेय संख्याएं कहलाती हैं। P और Q को पूर्णांक होना जरूरी है और साथ में कंडीशन है कि Q जो है 0 के बराबर ना हो। ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर Q जो है 0 के बराबर हो गया तो उस संख्या का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। क्योंकि आप लोग सभी लोग जानते हैं कि अगर हम किसी भी संख्या में 0 से डिवाइड करते हैं तो वो क्या हो जाता है? अपरिभाषित हो जाता है। क्या हो जाता है? अपरिभाषित हो जाता है, यानी नॉट डिफाइन हो जाता है। इसलिए यहाँ पर ये कंडीशन रखी गई है कि Q को 0 नहीं होना चाहिए। अगर 0 हो गया तो उस स्थिति में हम उसको जो है परमेय संख्या नहीं कह पाएंगे। ठीक है, एग्जाम्पल्स के तौर पर हम कह सकते हैं, उदाहरण दे सकते हैं आपका 3/5, ठीक है, 1/2, 4/5 एंड सो ऑन। बहुत ढेर सारे एग्जाम्पल दे सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात आप देख लें कि सभी प्राकृतिक संख्याएं परमेय संख्या होती है। ठीक है, यहाँ पर मैं स्टार बना के लिखूंगा तो सभी प्राकृतिक पूर्ण एवं पूर्णांक परमेय संख्याएं होती। ठीक है, देखिए यहाँ पर जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं हैं वो सभी की सभी क्या है? आपकी परमेय है। सारी पूर्ण संख्याएं, जिसको आप इंग्लिश में होल नंबर कहते हैं, ये नेचुरल नंबर है, ये पूर्णांक मतलब इंटीजर है, ये सभी के सभी क्या है? परमेय संख्याएं होती हैं। कारण क्या है? कारण ये है, जैसे यहाँ पर हम आपसे कहें कि क्या 3 परमेय संख्या है, तो आप कहेंगे कि जी परमेय संख्या है। क्यों? इसको हम 3/1 के रूप में इसको लिख सकते हैं। ठीक है, और ये P/Q के फॉर्म में है और यहाँ पर Q जो है 0 के बराबर नहीं है। तो इस तरह से हम जो है इसको कह सकते हैं कि 3 हमारी क्या है? परमेय संख्या है। ठीक है ना? तो इस तरह से हम अन्य भी संख्याओं को आप देख सकते हैं कि वो सारी की सारी जो है आपकी क्या होंगी? परमेय संख्या हो जाएंगी। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि सभी जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं हैं, पूर्ण संख्याएं हैं और पूर्णांक हैं, वो सभी की सभी परमेय संख्या होंगी। और इस तरह से हम एग्जाम्पल दे सकते हैं और भी बहुत से एग्जाम्पल दे सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको परमेय संख्याएं क्लियर हो गई होंगी। ठीक है ना? आइए नेक्स्ट संख्या पर चलते हैं, अपरमेय संख्या। अपरमेय संख्याएं, ठीक है, जस्ट इसके उल्टा जो है, जिसको हम लोग इरेशनल नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? देखो लिखा हुआ इरेशनल, इंग्लिश में इसको इरेशनल नंबर्स बोलते हैं। यहाँ पर परमेय संख्याओं को अगर हम रिप्रेजेंट करने की बात करेंगे तो हम Q से रिप्रेजेंट करते हैं इसको। ठीक है ना? तो इसके बाद हम लोग अपरमेय संख्या लेंगे तो जस्ट इसके उल्टा है, यानी ऐसी संख्याएं
जो P/Q के रूप में न लिखी जा सके। ठीक है। अब यहाँ पर जहाँ PQ क्या है, पूर्णांक, ठीक है। ये ध्यान रखना है, जब वो PQ पूर्णांक ही नहीं रहेंगे तो अगर हम किसी संख्या को P/Q के रूप में लिख भी सकते हैं, लेकिन जब वो पूर्णांक नहीं होगी, क्योंकि ये कंडीशन लगी हुई है कि वो जो P और Q है उसको क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए। अगर वो पूर्णांक नहीं है तो उस स्थिति में वो हमारी परमेय संख्या नहीं होगी। क्या होगी, अपरमेय होगी। परमेय नहीं होगी तो अपरमेय होगी। अब आप कहेंगे सर एग्जाम्पल बताइए, तो यहाँ से उदाहरण देखिए। उदाहरण आप दे सकते हैं, जैसे आपका √2 है। अब √2 को हम √2/1 तो लिख सकते हैं, लेकिन √2 क्या है, यहाँ पर जहाँ √2 क्या है, पूर्णांक नहीं है। ठीक है। रीजन क्या है ना होने का, √2 यानी कि √2/1 या √2/1। √2 था लेकिन हमने /1 कर लिया, तो ये 1 तो आपका पूर्णांक है, लेकिन √2 जो है आपका क्या है, या स्क्वायर रूट जो है 2 जो है वो पूर्णांक नहीं है। इस वजह से ये P/Q के रूप में लिखी तो जा रही है, लेकिन जो आगे की कंडीशन है कि PQ पूर्णांक होना चाहिए, तो Q तो पूर्णांक है लेकिन P पूर्णांक नहीं है। इसलिए हम इसको जो है परमेय संख्या की श्रेणी में नहीं रख सकते हैं, और इसलिए इसको हम अपरमेय संख्या की श्रेणी में रखेंगे। और भी एग्जाम्पल्स आप दे सकते हैं, जैसे यहाँ पर √3 आप कह सकते हैं, √5 कह सकते हैं, ठीक है ना, एंड सो ऑन। √7 भी कह सकते हैं। बहुत सी संख्याएं हैं। आपने देखा होगा कि बहुत ही प्रचलित क्वेश्चन है, पूछा जाता है एग्जाम्स में, और आपने छोटी छोटी क्लासेस में भी पढ़ा होगा कि हमारे यहाँ स्टार लगा के हम अगर लिखें कि पाई क्या है, पाई जो है एक अपरमेय संख्या है। कैसी संख्या है, पाई जो है एक अपरमेय संख्या है। बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है कि पाई कैसी संख्या है। पाई आप लोग परिचित हैं, एक ये ग्रीक सिंबल है, ठीक है, जिसका मान जो है 22/7 होता है। और अगर हम इसको दशमलव में निकालते हैं तो वो 3.14 जो ज़्यादातर हम यूज करते हैं, लेकिन जो है जब इसको हम लोग डिवाइड करते हैं, तो अभी हम जो है आगे बात करेंगे आपको दशमलव की, तो ये जो है आसान दशमलव आता है। और आसान दशमलव भी दो प्रकार का होता है, एक आवर्ती और एक अनावर्ती। तो यहाँ पर अनावर्ती आसान दशमलव की श्रृंखला में ये आता है, और इस वजह से ये हमारी जो पाई है एक अपरमेय संख्या होती है। अगर इसको हम जो है इस तरह से एक्सप्लेन करें, अभी हम लोग बात करेंगे, क्योंकि दशमलव संख्याएं भी आपसे पूछी जाएंगी कि कौन सी संख्या परमेय है और कौन सी अपरमेय है। जैसे पूछ दिया कि बताइए 3.4 कैसी संख्या है। एक अगर प्रश्न हम बना दें कि 3.4 कैसी संख्या है, तो आप सभी जानते हैं कि 3.4 एक तरह से आपकी भिन्नात्मक संख्या ही है। क्यों, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 34/10 अर्थात 17/5। और ये क्या हो गई, ये हो गया 34/10 का मतलब 17/5, 2 से काट दिया इसको, तो 17/5 क्या है, एक P/Q के रूप में है। क्यों, क्योंकि ये 17 भी पूर्णांक है और 5 भी पूर्णांक है। कोई जरूरी नहीं है, पूर्णांक की बात हो रही है तो यहाँ पर पूर्णांक का मतलब माइनस भी हो सकता है और प्लस भी हो सकता है। आप ये मत सोचिए कि मैं अगर आपसे कहूँ कि -1/2 कैसी संख्या है, तो आप इसको क्या कहेंगे, इसको परमेय संख्या ही कहेंगे। अगर हम इस तरह से अब डिवाइड कर लें कि परमेय संख्या दो प्रकार की, धनात्मक और ऋणात्मक, तो
तो इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है कि आप सोचे कि अरे ये तो इसमें प्रकार भी हैं। अरे भाई नेगेटिव साइन यहाँ पर है तो ऋणात्मक परिमेय संख्या हो जाएगी, अगर प्लस है तो आपकी धनात्मक हो जाएगी। आप इस तरह से भी यहाँ समझ सकते हैं कि जब हम P और Q, P/Q की बात कर रहे हैं तो P अगर धनात्मक है, Q धनात्मक है, तो इसका मतलब है धनात्मक परिमेय संख्या है। अगर P नेगेटिव है, Q भी नेगेटिव है, तो भी हमारी धनात्मक संख्या होगी, क्योंकि आप जानते हैं दोनों में जब साइन सेम होगा तो वो जो है क्या होगा, धनात्मक परिमेय संख्या ही कहलाएगी। अगर दोनों में साइन आपका पॉजिटिव है या नेगेटिव है तो आपका जो है धनात्मक, और अगर अपोजिट है, एक में प्लस है और दूसरे में माइनस है, वो चाहे P में हो या Q में हो। जैसे यहाँ पर तो मैंने बीचों बीच लगाया है, कई बार कंफ्यूज पैदा करने के लिए आपको इस तरह से पूछा जाता है कि 1/-3 कैसी संख्या है, तो आप क्या बताएंगे, परमेय बताएंगे। लेकिन परमेय कैसी है, उसमें भी अगर वो डिवाइडेशन करता है, कहता है कि धनात्मक परमेय है कि ऋणात्मक परमेय है, तो आप यहाँ पर बता सकते हैं कि यहाँ पर क्या है, ऋणात्मक परमेय है। क्योंकि हमने अभी आपको बताया कि यहाँ पर अगर 1 और 3 में से दोनों के साइन अपोजिट हैं तो उस स्थिति में वो जो है ऋणात्मक होगी। अदरवाइज अगर दोनों के साइन एक जैसे हैं तो उस स्थिति में आपकी धनात्मक परमेय संख्या होगी। तो उम्मीद है कि आप परमेय संख्या और अपरमेय संख्याओं का जो कॉन्सेप्ट है, बहुत साधारण सा कॉन्सेप्ट है, इसको आप समझ पा रहे होंगे। अब इसके बाद बहुत से एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, बहुत से क्वेश्चन इसमें बन सकते हैं। तो क्योंकि हम लोग अभी यहाँ पर केवल और केवल थ्योरी की बात कर रहे हैं, और जैसा कि आप ने देखा होगा कि हम जो है एक एक करके क्वेश्चन की सीरीज भी ला रहे हैं। हमने 2 वीडियो संख्याओं के अपलोड करने के उपरांत हमने एक जो है प्रश्नों की सीरीज जो है आपके समक्ष प्रस्तुत की, जिसको आपने देखा होगा। आप जा कर के हमारे चैनल पे जा कर के आप देख सकते हैं। और उसके उपरांत हम आज ये जो है चौथा वीडियो लेकर के प्रस्तुत हैं, और इस चौथे वीडियो में हम संख्याओं को जो संख्याएं बची हुई हैं, अभी और भी संख्याएं हैं जिसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो हम केवल जो है थोड़ा सा यहाँ पर एग्जाम्पल्स का सहारा इसलिए लेना पड़ रहा कि हम जो है संख्याओं को और अच्छे से क्लियर कर सके। बकाया जो है हम लोग जो है प्रश्नों की श्रृंखला लाएंगे, और वहाँ भी प्रश्न को सॉल्व कराते समय आपको थोड़ी सी चीज़ों को वहाँ भी हम लोग डिस्कस करते हैं। तो आइए, उम्मीद है कि आप इन दोनों संख्याओं को अच्छे से समझ गए होंगे। आइए हम नेक्स्ट जो है ले रहे हैं आपकी सम आभाज्य संख्या, ठीक है ना। तो उम्मीद है कि आपको ये चीज़ एकदम से क्लियर हो गई होगी, और आपने अपनी नोटबुक में इसको नोट कर लिया होगा। अगर नहीं नोट किया है, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए स्क्रीनशॉट। 1 2 3। चलिए अब हम जो है नेक्स्ट नंबर्स को डिस्कस करते हैं। अगला नंबर है, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर, क्योंकि हम लोग पहले से डिसाइड कर लेते हैं कि कितना इस सेशन में करेंगे। तो अगली संख्या के रूप में आप देख पा रहे होंगे कि अगली संख्या है सम आभाज्य संख्या, ठीक है। बहुत प्रश्न आता है, तो यहाँ पर सम आभाज्य संख्या क्या है, जैसा कि उसके नाम से ही क्लियर हो रहा है, ठीक है ना। नाम क्या है, सम आभाज्य। यहाँ से देखिए मैं लिख रहा हूँ सम आभाज्य, ठीक है। तो सम आभाज्य संख्या, आभाज्य संख्या आपने पढ़ा है और सम संख्या भी पढ़ा है। उसके आधार पर इसको परिभाषित कर सकते हैं कि ऐसी संख्या जो सम भी हो और अभाज्य भी हो। सम से तात्पर्य आप जानते हैं कि ऐसी संख्या जो 2 से पूर्णतया विभाजित हो जाती है।
उसको हम लोग सम संख्या कहते हैं। और जो संख्याएं किसी से विभाजित नहीं होती हैं, स्वयं और एक के अलावा, उन संख्याओं को हम लोग क्या बोलते हैं? आभाज्य संख्या बोलते हैं। तो यहाँ पर ऐसी संख्या, क्योंकि ये आप जानते हैं कि यहाँ पर एक ही एक ऐसी संख्या है, ऐसी संख्या जो सम तथा अभाज्य, सम तथा अभाज्य दोनों हो, समआभाज्य संख्या कहलाती है। ठीक है, समआभाज्य संख्या कहलाती है। ठीक है, क्लियर है? तो इस तरह से आप इसको, और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे उदाहरण के तौर पर केवल यहाँ पर एक ही संख्या है जो 2 है, वो सम भी है और अभाज्य भी है, इसलिए एकलौती संख्या है समअभाज्य। इसके अलावा कोई संख्या ऐसी नहीं है, क्योंकि अगर वो अभाज्य है तो वो किसी से विभाजित होगी ही नहीं, और चूंकि सम होने के लिए आप जानते हैं कि वो 2 से विभाजित होना चाहिए, तो वहाँ पर केवल और केवल यहाँ पर एकलौती संख्या है। इसको हम लोग इंग्लिश में इवन प्राइम नंबर बोलते हैं। तो इस तरह से केवल इसको ध्यान रखना है। कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है कि सबसे बड़ी समअभाज्य संख्या क्या होती है, ऐसे पूछ सकता है। तो जब एक ही संख्या होती है तो बड़ी और छोटी क्या, वही छोटी है और वही बड़ी है। ठीक है ना? तो इस तरह से आपको याद रखना है। नेक्स्ट नंबर आपका है विषम अभाज्य संख्याओं का। विषम अभाज्य, विषम अभाज्य संख्याएं, जिसमें कई संख्याएं होती हैं, इसको बोलते हैं इंग्लिश में ऑड प्राइम नंबर। क्या बोलते हैं? ऑड प्राइम नंबर्स। ठीक है, देखिए यहाँ से ये विषम है, यहाँ सम लगा था, यहाँ विषम लगा है। तो ऐसी संख्या जो विषम हो, ऐसी संख्या जो विषम तथा अभाज्य दोनों हो, विषम भी होना चाहिए और अभाज्य भी होना चाहिए, तो इसको बोलेंगे हम विषम अभाज्य संख्या। क्या बोलेंगे? विषम अभाज्य संख्या। ठीक है, विषम अभाज्य संख्याएं ऐसे लिख सकते हैं। ऐसी संख्याएं, यहाँ पर थोड़ा सा संशोधन कर लें, ऐसी संख्याएं जो विषम तथा अभाज्य दोनों हों, विषम अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, क्योंकि बहुत सी संख्याएं हैं, इसलिए यहाँ पर प्लूरल आप यूज कर सकते हैं। शुरुआत यहाँ पर आपकी कहाँ से होगी? एग्जाम्पल्स के तौर पर आप कह सकते हैं 3 से स्टार्ट होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा एंड सो ऑन। ठीक है, इस तरह से संख्याएं चलेंगी। देखिए विषम भी है और क्या है? आपकी अभाज्य भी है। तो सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या अगर पूछा जाता है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? आंसर 3 हो जाएगा। सभी लोग आप जानते हैं, यहाँ पर आंसर आप 1 भी लगा सकते हैं, लेकिन आपको पता है, यहाँ पर हम फिर लिख देते हैं स्टार में कि एक ना तो भाज्य है, एक ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य। इसलिए यहाँ से याद रखिएगा, एक विषम तो है, ध्यान रखिए, एक आपकी विषम संख्या तो है,
लेकिन एक आभाज्य संख्या नहीं है, इसलिए और ना ही जो है क्या है, नहीं ना पढ़ के ना ही अभाज्य, ठीक है ना। तो इसलिए ध्यान रखिएगा, कभी भी प्रश्न, चूंकि क्या होता है कि हम कंफ्यूज जाते हैं और उसमें हम क्वेश्चन को गलत कर देते, बहुत आसान चीज़ ही हमारी गड़बड़ हो जाती है। इसलिए बहुत ही क्लियर करके चलिए कि विषम अभाज्य संख्या जो है एक से शुरुआत नहीं होती है, 3 से होती है। वो एक विषम तो है लेकिन अभाज्य नहीं है। एक को हम ना तो भाज्य मानते हैं और ना ही अभाज्य मानते हैं, ये हम लोग पहले से डिस्कस कर चुके हैं। तो इस तरह से आप परमेय, अपरमेय और सम अभाज्य और विषम अभाज्य संख्याएं को आपने आज के सेशन में समझा। उम्मीद है कि आपको आज का ये सेशन पसंद आया होगा। आगे हम लोग नंबर सिस्टम का नेक्स्ट वीडियो लेकर के आपके समक्ष प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।